अगर मैं ओल्डर जनरेशन की बात करूं, हमारे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो मैंने उनको हमेशा बचपन में कहते हुए सुना है, मम्मा पापा बोलते थे कि घर के एंट्रेंस पे सामने वॉशरूम नहीं होना चाहिए, या फिर इंडियन घरों के बाहर हम यूजुअली देखते हैं गणेश जी की मूर्ति होती है या गणेश जी का एक घर के ऊपर लगाया होता है, राइट। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से हमेशा सुनते रहते थे। इनफैक्ट अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात भी करूं तो शाहरुख खान ने अपने मन्नत में बहुत सारे इंटीरियर्स इस तरह से प्लान किए हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग हैं। अमिताभ बच्चन के जलसा में भी जो कलर स्कीम है वो भी एज पर वास्तु है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज जनरेशन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जेन जी, दीज पीपल आर वेरी लॉजिकल, राइट। दे नीड टू नो वाई बिहाइंड एवरीथिंग। ऐसा करना है तो क्यों करना है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे उनको एक साइंस चाहिए, उनको लॉजिक चाहिए। सो वास्तुशास्त्र, इज इट साइंटिफिक और इज इट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीव्स? जब ये साइंस लिखी गई और इस पर काम हो रहा था, इट वॉजंट मेंट फॉर नॉर्मल पीपल। किसी को नहीं पता था कि एक दिन एक ऐसी बिल्डिंग बनेगी जिसमें 110 फ्लोर होंगे और एक फ्लोर पर भी 4 अलग अलग दरवाजे के घर होंगे, और फिर उसमें एक घर के नीचे एक आदमी रह रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 400 पीपल इन वन सेगमेंट। इट वॉजंट एन इमेजिनेशन देन, इट वॉजंट प्रोग्राम्ड फॉर इट। जब वास्तु लिखा गया, इट वॉज रिटन फॉर किंग्स, इट वॉज मेंट फॉर रूलर्स, हाउ टू डिजाइन cities, how to design palaces. It wasn't meant for regular people. When Turks started invading us and then Britishers starting invading us, ये साइंस फ्रैगमेंट हुई, कुछ जर्मनी गई, सब तरफ से फैल गई, एंड देन ये रोजगार बन गया। बट इवेंचुअली इन इट सेल्फ ओनली वास्तु कैन नॉट वर्क अनलेस इट डजंट अंडरस्टैंड आपके लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है, आपके लिए कौन से प्लैनेट को एक्टिव करना है, आपके लिए क्या ठीक है। अब इस बात को और डीपली समझते हैं। एक घर का वास्तु है, आपके व्यूअर्स का भी होगा, राइट। अब इसमें एक हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में रह रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लोज वास्तु और क्या हो सकता है ना, बेड का इस तरफ और बेड का इस तरफ। एग्जैक्टली। अब इसमें कई बार हस्बैंड एक बहुत डीप प्रॉब्लम से निकल सकता है, स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, जॉब में प्रॉब्लम की, बिजनेस में प्रॉब्लम की, और वाइफ एब्सोल्युटली अनकंसर्न्ड, अनअफेक्टेड, शायद पॉडकास्ट कर रही हो, शायद पॉडकास्ट सुन रही हो सकता है किसी किटी पार्टी में जा रही हो, या हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ में हॉलिडे करने जा रही हो। सो तब वास्तु कहाँ गया? वह एक ही घर, एक ही बेडरूम, एक आदमी स्ट्रेस में और दूसरा आदमी मस्त। इट इज़ अबाउट योर इंडिविजुअल पार्ट। एक दिशा, आपका हॉरोस्कोप का दशा एक्टिवेट्स द दिशा। आप किस फेज से गुजर रहे हैं, वो घर का एरिया आपके लिए उस समय के लिए एक्टिव होता है। So it's a very detailed oriented thing. It's not what we usually see and understand. इधर ये रख दो, यहाँ किचन हो, यहाँ बाथरूम हो. It's just not that. No, it cannot be. Nothing in life can be generic. आपको बुखार है, आपको हल्का फीवरिश फील हो रहा है और आपने पैरासीटामोल खा लिया, आप बेटर फील करोगे। लेकिन अगर आपको 15 दिन रोज़ बुखार हो रहा है, तो क्या 15 दिन रोज़ पैरासीटामोल खाओगे और कहानी खत्म हो जाएगी? नो, you'll go for further test, you'll go and see and deep dive कि क्या actually problem है, हो क्यों रहा है। If you go to a nice store, suppose you go to a Louis Vuitton, और आपको वहाँ पे एक सेल्स गर्ल मिलती है और आपको कहती है, सर दिस इज़ अ न्यू कलेक्शन, यू मस्ट ट्राई दिस। आप बड़े ओपन माइंड से ट्राई करते हो, आपको ट्राई कर अच्छी लगती है, और अगर खरीदने के लिए पॉकेट में फिट हो रही है तो आप खरीदते हो, नहीं तो नहीं खरीदते हो। एवरी सजेशन इन आवर लाइफ शुड बी लाइक दैट, वन शुड बी ओपन टू इट. Being rigid about logics and being okay about understanding and experiencing or experimenting is a wider and a sharper way to be. Okay. So that is what I would try to inculcate during our talk today. is समझ रहे हैं, try करके देखो, अच्छा लगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो यहीं उतार कर फेंक देंगे. Okay. How much time does it take to eradicate something from your life? Few seconds. It's like snap and things get over. Okay. So if there is a major problem, there's a big problem, you need to see somebody to understand depths of it. Amazing. Very nice. So basically, if I go back to the question कि whether it is scientific, evidence based or is it based on traditional beliefs, तो मुझे आपकी इस पूरी बात से जो समझ में आया, सबसे पहले वास्तु साइंस is more of, it is different for different people, right? What suits me may not suit my husband, so it's like, hence it is not a generic thing. It's not a generic thing. So we thing. cannot put it into the constraint of science. It's an experiential scientific thing. Yeah, that's the third point. It's an experiential science, as you said, ki try karo, see if it works for you or not. If it doesn't, then switch to another thing, and if it works for you, then go ahead.
बट अब आप आज हमारे साथ बैठे हो तो हम हिट एंड ट्रायल क्यों करें. लेट्स टेक दिस कॉन्वर्जेशन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ विच इज़ हेल्थ, एंड दैट्स माई फेवरेट टॉपिक एंड दैट्स माई टॉपिक ऑफ एक्सपर्टीज़. बट जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो मैं डाइट, एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल की बात करती हूँ. आज हम इसको एक डिफरेंट एंगल से, वास्तु के एंगल से, कलर्स के एंगल से समझते हैं आपसे. सो जय, हेल्थ वेलनेस के लिए वास्तु के कुछ टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि घर में अगर ऐसा हो या ये चीज़ ठीक नहीं हो या फिर ये कलर्स हों तो हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ता है. एट द सेम टाइम ये भी बहुत बार होता है कि शायद ऑडियंस में से भी बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे. कोई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर सम और द अदर रीज़न बीमार ही रहते हैं. बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती, राइट? कभी पेट खराब है, वो ठीक हुआ तो सिर समथिंग कीप्स हैपनिंग. नोइंगली अननोइंगली एलर्जीज भी उनको सबसे पहले होंगी, इम्यूनिटी भी उनकी पुअर रहेगी, इवन व्हेन दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट. सब कुछ उनका खाना पीना ऑन पॉइंट है, अपने लाइफ का, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मगर फिर भी उनको आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है. तो क्या इसका वास्तु से कोई कनेक्शन हो सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? वास्तु से भी, और उससे ज़्यादा अपने हॉरोस्कोप से, एस्ट्रोलॉजिकली इसका ज़्यादा कनेक्शन है. ओके. बिकॉज हेल्थ वास्तु वाइज कैन एक्चुअली construct in a positive way or harm you in a negative way to approximately 50%. 50% is your own horoscope. It's your own time of birth. It's your own date of birth. Okay. It's your own signs on your palms. You know, अगर किसी के पास नहीं भी है date of birth, तो हाथ बता देता है क्या health problem, कहाँ, कैसे, किस age में, किस तरीके से. So the point of this science is not to scare you. The point of the science is to tell you that, look, there is a possibility. Let's try and change it. You know, now even the science, which was not so actively believing about psychosomatic disorders, कि कैसे आप mentally सोच के अपने आप को भी बीमार कर सकते हो. इससे पहले जब कोई इस तरीके की बात करता था कि मन नहीं लग रहा, घबराहट हो गई, पागल हो गई, ये क्या है, एंड इतना ज़्यादा डिप्रेशन सुनते भी नहीं थे, बिकॉज इस बात को इतना एंटरटेन ही नहीं करता था कोई, इस बात की समझ ही नहीं थी. You know, एक आदमी को बस पागल बोल दिया जाता था और बात खत्म हो जाती थी. Now there are several kinds of depressions, you know, it could be aggressive, it could be internal, it could be what not. So जैसे जैसे हम एक चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, हमें समझ में आता है कि ये कैसे काम कर रहा है. So with the help of वास्तु in a positive way, जो आपको रेगुलर छुटपुट लगा हुआ है, कभी कुछ, कभी सर में, पैर में, पेट में, बॉडी में, जॉइंट्स में, एक्स में, मेंटल स्ट्रेस में, it can be taken care of. Okay. It can be very well helped. And it's not just to say, it is actually what people see and see the results of it. The second part is that it is your own chart. जब तक आपका चार्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कुछ ना कुछ लगा भी रहेगा ना, तो आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, भगवान ने छोटी में करके ख़त्म कर दी. या आपका माइंडसेट होगा कि दीज आर लिटिल थिंग्स, ये तो चलता ही रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. यू टेक थिंग्स लाइटली. चीज़ें नहीं बदलती हैं, आपका परसेप्शन बदलता है. जब आपका परसेप्शन बदलता है तो आपका रिएक्शन बदलता है. जब आपका रिएक्शन बदलता है तो आपका हैबिट और थॉट पैटर्न क्रिएट होता है. जब आपका थॉट पैटर्न क्रिएट होता है तब उसी से आपका ब्रेन स्ट्रक्चरिंग क्रिएट होती है. पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्पफुल, मोटिवेटिंग, और व्हाट काइंड ऑफ इट इज. हेंस योर डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज यू टेक दोज एक्शंस. सो इट्स very tiny and minute, but this is what creates the end of your life. So with Vastu and with understanding your own horoscope, you can see that, oh, this is a problem. and उसको ऐसे देखना है जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं. हमें समझ हो या ना हो, पर हम पूरी टिप्पणी करते हैं. इस बॉल को ना इस तरीके से हिट करना चाहिए था, इसको थोड़ा और फॉरवर्ड आकर मारना चाहिए था, अरे 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 उधर से फील्डिंग क्यों नहीं की, बॉल क्यों छोड़ दी. वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड, बट वी ट्राई एंड बी द एक्सपर्ट. जब हम अपनी भी लाइफ को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं, वेयर वी फील वी आर ऑन द स्टैंड्स एंड हाउ वेल वी कैन मैनेज इट, वी एक्चुअली कैन मैनेज इट इन अ मच बेटर वे.